नाजरीन, वजारत ख़जाना के बाबू हमेशा की तरह नए माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी के लिए ठंडे कमरों में सर जोड़े बैठे हैं। जमा तफरीक का सिलसिला जारी है। IMF की सख्त शराइत भी आड़े हैं और भारत की जानिब से जंग का खतरा भी मौजूद है। जंग में अरबों और खरबों रुपए दिनों में खर्च हो जाते हैं, जबकि इसके असरात कई साल तक रहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर के एवज पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाने की जो पेशकश की थी, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अब तो सदर ट्रंप ने अमरीकी अदालत में भी ये दलील दी है कि अगर टैरिफ के हवाले से उनके इख्तियारात महदूद किए गए तो पाक भारत जंग दोबारा शुरू हो सकती है। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा कौम को मुश्किलात की दलदल से निकालने का एक सुनहरी मौका हो सकता है, जिसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने अवाम को यकीन दहानी तो कराई है कि बजट अवाम दोस्त होगा। वज़ीर ख़जाना ये सब कुछ कैसे कर लेंगे, कौम बजट का इंतज़ार कर रही है। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को उम्मीद है इस मरतबा तनख्वाहों में 20% इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान एक बार फिर एक ऐसे नाजुक दौराहे पर खड़ा है जहाँ मुआशी बहरान, बैरूनी दबाव, महंगाई, बेरोज़गारी और मोदी की धमकियाँ हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुकी हैं। बजट सिर्फ एक मालियाती दस्तावेज़ नहीं बल्कि एक अवामी इम्तिहान है, जिसमें यह तय होगा कि हुकूमत अवाम को क्या देती है या फिर आलमी मालियाती इदारों के दबाव में महज लफ्ज़ों का हेर फेर करके डंग टपाव पॉलिसी इख्तियार करती है। लेकिन क्या एक विज़न के बगैर कोई बजट बनाना मुल्क व कौम के मफाद में होगा, जबकि हमारा दुश्मन भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने का दावा कर रहा है। बयानात से तो लगता है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त IMF की सख्त तरीन शराइत के मुताबिक काम कर रही है। सब्सिडीज़ ख़त्म करना, टैक्स नेट को वसी देना, तवानाई की कीमतों में इजाफे जैसे इक़दामात उसकी मजबूरी बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अवाम महंगाई से बिलबिला उठे हैं, तनख्वाहें जमूद का शिकार हैं, सफ़ेद पोश तबका बुरी तरह पिस चुका है। ऐसे में अगर बजट सिर्फ रेवेन्यू जमा करने पर मरकूज़ हो तो ये न सिर्फ अवाम के लिए मायूसी का सबब बनेगा बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम को भी जन्म देगा। हुकूमत अगर संजीदगी से अवामी रिलीफ देना चाहे तो कुछ इक़दामात फौरी और मुमकिन तौर पर लिए जा सकते हैं, जैसे तनख्वाहों और पेंशन में कम अज़ कम 20 से 30% इजाफा ज़रूरी है ताकि सरकारी मुलाजमीन महंगाई के दबाव में सांस ले सकें। एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मनसूबों में दायरा कार और फंड्स का इजाफा किया जाए। घी, आटा, चीनी, दालें और अद्वियात पर टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएँ ताकि महंगाई से बराह रास्त मुतासर होने वाले अफराद को सहूलत हो। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी शोबे को सस्ते कर्जे देना भी नागुज़ीर है। टैक्स का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर डालने के बजाय बड़े सनतकारों, रियल एस्टेट, होलसेल और रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाया जाए। बेरोज़गारों को रोज़गार की फराहमी के लिए बड़े इक़दामात लेना भी ज़रूरी है। हुकूमत अगर सरकारी महकमों और मुलाजमीन की तादाद कम कर रही है तो नौजवान को मुतबादिल ज़राए फराहम करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त भारत के साथ सरहदी कशीदगी और जंग का माहौल भी बजट साजी को मुतासर कर रहा है। एक मुतवाज़िन हिकमत अमली की ज़रूरत है जिसमें दिफाई ज़रूरियात और अवामी फलाह में तवाज़ुन कायम रखा जाए। ये खबरें भी आ रही हैं शायद तरक्याती बजट में बड़े पैमाने पर कटौती कर दी जाए। अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए तालीम और सेहत जैसे शोबों पर भी तवज्जो देना होगी। यूनिवर्सिटीज़ के बजट में कटौती, हॉस्पिटल्स में सहूलतों की कमी और रोज़गार के मौक़े की बंदिश मुल्क को पसमानदगी की तरफ धकेल रही है। हुकूमत को चाहिए कि नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटर्नशिप स्कीम्स और स्टार्टअप्स फंड्स मुहैया करे ताकि मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ें। आवाम को खुश करने के लिए फ़िलहाल तो ये खबर दी गई है कि बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। जबकि IMF की तजवीज़ है कि ज़्यादा पेंशन लेने वालों को भी टैक्स के दायरे में लाया जाए। दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके की यह ख्वाहिश भी है कि उनकी तनख्वाहों से टैक्स कम से कम काटा जाए। हुकूमत की तरफ से भी यकीन दहानी कराई जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा और टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। हुकूमत हर साल टैक्स चोरों और मरात याफ्ता तबके के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में कुर्बानी का बकरा तनख्वाहदार या दयानतदारी के साथ टैक्स गोशवारी जमा करवाने वाले ही बनते हैं। बजट का खसारा कम करने के लिए सारा बोझ उन पर लाद दिया जाता है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिलहाल तो वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट की तारीख में एक बार फिर तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। बजट अब 10 जून के बजाय 12 या 13 जून को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। ये तब्दीली मुमकिन तौर पर ईद उल अज़हा की तातीलात और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास के बायस की जा रही है। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ये कहते हैं कि एक ही रोज़ में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास का इनकाद और इकनॉमिक सर्वे का इजरा मुमकिन नहीं होगा। रिवायती तौर पर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास और बजट के दरमियान 2 दिन का वक्फा रखा जाता है ताकि तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल देने के बाद बजट में शामिल किया जा सके।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक सिविल मिलिट्री तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जबकि बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। हमारी GDP 400 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। मुस्तक़बिल के अहदाफ़ के उसूल में बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियाँ दो बड़ी रुकावटें हैं। ताहम हुकूमती पॉलिसियों के बायस दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और सरमायाकार पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मुआशी बेहतरी और मईशत के इस्तेहकाम से मुतमईन है। पाकिस्तान को पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना होगा। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जा रही है। टैक्स के अमल को आसान बनाने पर तवज्जो दी जा रही है और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने को आसान बनाया जा रहा है। मुल्क तब तरक्की करेगा जब टैक्स के अहल अफराद अपना टैक्स बर वक्त अदा करेंगे। हुकूमत ने 24 इदारों को निजकारी के लिए निजकारी कमीशन के सुपुर्द किया है। PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। बजट में सोलर पैनल समेत तमाम शोबों को दी जाने वाली टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है, जो एक तरफ तवानाई के मुतबादिल ज़राए को मुतासर करेगी और दूसरी जानिब महंगाई का नया बोझ अवाम पर डाल सकती है। इसी तरह खाद, ज़रूरी स्प्रे और आलात भी 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा भी ज़ेर गौर है। अगर ये तमाम तजावीज़ बजट में शामिल की जाती हैं तो महंगाई में मज़ीद इजाफा, ज़रूरी पैदावार पर दबाव और तवानाई के मुतबादिल ज़राए की हौसला शिकनी जैसे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। IMF ने यह तजवीज़ भी दी है कि टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया जाए, जबकि टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़ है। बजट 2025-26 हुकूमत के लिए अवाम का एतमाद बहाल करने का आखिरी मौका भी हो सकता है। अगर बजट सिर्फ IMF की खुशनुदी के लिए बनाया गया तो इसके असरात सियासी अदम इस्तेहकाम, अवामी गुस्से और मुआशी जमूद की सूरत में सामने आएंगे। लेकिन अगर इस बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया गया, एक्सपोर्ट बढ़ाई गई, तो यह पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकता है।